हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप की एक मेजर प्रॉब्लम को लेकर के। इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड, इन सभी छात्रों का स्टेटस रिजेक्ट हो गया। जो सस्पेक्टेड स्टेटस था वो सस्पेक्ट से जाकर के रिजेक्ट हो गया। और अगर इनका फॉर्म किसका रिजेक्ट हुआ, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका सस्पेक्ट से वेरीफाई हो गया, और बहुत से ऐसे हैं जिनका सस्पेक्ट से पेंडिंग में चला गया, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल से बताएंगे डियर स्टूडेंट। बट उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में देखिए ये दिखाऊँगा आपको, ये भी बताऊँगा कि यहाँ पर रिजेक्ट क्यों हुए हैं, किसका पेंडिंग हुआ है, किसका आपका वेरीफाई हुआ है, किसका भी सस्पेक्टेड में है। देखिए, अगर आपके फॉर्म में कहीं ना कहीं इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, ये जो एक प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी और कितने स्टूडेंट में आ रही थी? जैसा कि मैं पिछली कई बार से आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे स्टूडेंट में देखने को मिली थी। हमें 80% स्टूडेंट ऐसे मिले थे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के, जिनमें ये देखने को मिली थी। उसके बाद में क्या हुआ था कि जो ये फॉर्म है वो अपडेट हुआ। अपडेट होकर के इसमें एक प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट 80% में ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद इनका अपडेट हुआ, अपडेट होकर के 30% इसमें से कम हो गए। फिर बच्चे कितने हमारे 50% स्टूडेंट ऐसे बच्चे जिनमें ये प्रॉब्लम अभी भी रह गई थी। उसके बाद में दोबारा से जब अपडेट हुआ तो उसमें एक प्रॉब्लम और ऐड होके आ गई, हाई स्कूल बोर्ड रोल नंबर नॉट मैच्ड विद बोर्ड करके एक प्रॉब्लम और यहाँ पे ऐड होकर के आ गई। अब उसके बाद में जब फिर से दोबारा से स्टेटस अपडेट हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम है, मतलब बार बार स्टेटस एक ही बार में ना रिजेक्ट कर रहे थे ना वेरीफाई कर रहे थे। कल की डेट में क्या हुआ, डेट कल की जो थी वो 25 फरवरी थी। 25 फरवरी की डेट में क्या हुआ, स्टेटस अपडेट हुए और बहुत सारे स्टेटस रिजेक्ट हो गए। उनमें से एक स्टेटस ये भी था जिनमें ये प्रॉब्लम थी, उनके भी रिजेक्ट हुए हैं। बट इनमें से सभी के नहीं रिजेक्ट हुए, किसके रिजेक्ट हुए ये भी मैं बताऊंगा। बट रिजेक्ट हुए हैं, और पिछली बार और उससे पहले भी जैसा मैं देखते हुए आ रहा हूँ, इस बार सबसे ज़्यादा स्टेटस रिजेक्ट हुए हैं कोई ना कोई रीजन लेकर के। और जिन छोटे छोटे रीजन की वजह से फॉर्म वेरीफाई हो जाते थे उसको भी लेकर के इस बार रिजेक्ट कर दिया गया है। ये रिजेक्ट क्यों हुआ और वेरीफाई किसका हुआ? देखिए, अगर आपके फॉर्म में ऐसे शो कर रहा था तो इसमें दो कंडीशन बनी है। पहला तो आपका जो फॉर्म है वो सस्पेक्ट में था, जिनका वो वेरीफाई हो गया है। क्या हुआ है कि उनका वेरीफाई हो गया है, और बहुत सारे ऐसे थे जिनका क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया। यही स्टेटस, सेम स्टेटस की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट किसका हुआ? जिन्होंने अपनी सारी डिटेल सही फिल किया था, चाहे वो इनरोलमेंट नंबर रहे हो, चाहे वो रोल नंबर रहे हो, चाहे वो मार्क रहे हो। खास करके इस बार जिन्होंने अपने मार्क को गलत भरा है उनके फॉर्म जो है वो 100% रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर मार्क्स गलत फिल कर रखे हैं अगर, तो आपके फॉर्म जो है वो 100% रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर इनमें से तीनों में से आपने सही फिल किया था तो आपके फॉर्म अपडेट होकर के क्या हुए हैं, या तो पेंडिंग हो गए हैं, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से होने लगा है, और या फिर आपका जो फॉर्म है वो आपका वेरीफाई हो गया है। क्या हुआ है? वेरीफाई हो गया, अगर डिटेल सही फिल किए थे तो। अगर इन तीनों में से कोई सा भी एक गलत था तो फॉर्म इस बार फॉर्म के साथ कोई गुंजाइश नहीं की गई है, सबका रिजेक्ट कर दिया गया है जिनके फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती थी। अब मैं दिखाऊंगा रिजेक्ट कैसे किया गया है। देखिए, यहाँ पे अगर आपके फॉर्म में ऐसे कुछ शो हो रहा है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, डेट देखेंगे तो 18 फरवरी 2025, रीजन देखेंगे तो लिखा हुआ वही आ रहा है, सेम इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। यानी मैं, आप सभी देख रहे होंगे कि मैं पिछले कई वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूँ कि आपका स्टेटस अपडेट होगा, अपने आप सही हो जाएगा। सही हो जाएगा, बहुत से लोगों का सही भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये रिजेक्ट उनका हुआ है ये स्टेटस कि जिनके में ये प्रॉब्लम क्या है कि उनके में ये प्रॉब्लम आई थी, बट उनके में कुछ ना कुछ गलती भी थी। अगर उनके में कुछ ना कुछ गलती भी थी ये तीन चीज़ों में से, और फिर भी ये प्रॉब्लम आई थी, तो उनके में उनका स्टेटस रिजेक्ट हुआ है। जिनकी सारी डिटेल सही थी उनका वेरीफाई हो गया है। अब वेरीफाई हो के कैसे शो हो रहा है? देखिए, अगर वेरीफाई हो गया है जिनका उनके में ये शो हो रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी।
जिनके में इनरोलमेंट की नंबर की प्रॉब्लम थी और उनका स्टेटस अपडेट हुआ है, उनके में अब शो होने लगा है पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से सस्पेक्ट में गया था स्टेटस, उनका रिजेक्ट हो गया है। और रिजेक्ट वालों को करना क्या है, ये मैं आने वाली किसी एक वीडियो में एकदम डिटेल से बता दूंगा। और वहीं पे देखेंगे अगर आपके फॉर्म में भी ऐसे शो हो रहा है ब्लैंक ब्लैंक सा, तो नो प्रॉब्लम, आपका जो फॉर्म है वो भी सही है, बस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। पहले तो इनरोलमेंट नंबर वाली प्रॉब्लम थी, इनरोलमेंट नंबर वाली प्रॉब्लम के साथ ये वाली प्रॉब्लम भी ऐसे ऐड हो गई थी। वहीं पे आप अगर देखेंगे तो ये प्रॉब्लम आने में दो रीज़न थे, क्योंकि जब स्टेटस आपका NIC से अपडेट होता है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है पहली बार कि इनरोलमेंट नंबर की वजह से, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ फिर से आपको एक बार, कि ये जो इनरोलमेंट नंबर वाली प्रॉब्लम है इसकी वजह से स्टेटस रिजेक्ट हुए हैं। अगर आप सभी के भी किसी के रिजेक्ट हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर वेरीफाई हुए तो कंग्रेचुलेशन, और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि लगभग सभी के वेरीफाई हो गए हों। देखिए क्या है कि अगर यहाँ पे रिजेक्टेड शो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट का रीज़न क्या था, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। जी अगर आपके फॉर्म में इनरोलमेंट नंबर गलत फिल रहा होगा तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। गलत फिल रहा होगा तो भी आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया होगा, बट इसमें क्या है, आपका जो रोल नंबर है वो गलत फिल रहा होगा। रोल नंबर में आपके चाहे एक ही मार्क गलत रहे हों लेकिन गलत फिल रहे होंगे, इस वजह से रिजेक्ट हुआ है। अगर मैं मार्क की बात करूं तो इस बार मार्क को लेकर के कुछ ज़्यादा ही एक्शन में है यूपी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट, क्योंकि जिनके भी मार्क एक नंबर भी गलत फिल हुए हैं उन सभी के स्टेटस को मैं देख रहा हूँ कि रिजेक्ट कर दिया गया है, और बहुत तेज़ी के साथ फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के रिजेक्ट हुए हैं। मैं तो कल से देख रहा हूँ लगातार स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, और लगातार मैं हर जहाँ से मुझे अपडेट मिलती है मैं वहाँ से भी देख रहा हूँ कि लगातार स्टूडेंट के स्टेटस जो हैं वो अपडेट हुए हैं। तो इनके लिए करना क्या है, देखिए जिनके तो अभी और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके में अभी भी ये शो हो रहा है, तो वो तो परेशान है कि अब तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा 100%, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो देखिए आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपने फॉर्म को सही फिल किया है तो आपका फॉर्म अपडेट होकर के वेरीफाई हो जाएगा। और अगर फॉर्म में कोई ना कोई गलती है, कहीं ना कहीं कोई गलती है और आपने करेक्शन करा रखा है तो भी आपका फॉर्म सही हो जाएगा। लेकिन अगर गलती है फिर भी करेक्शन भी नहीं कराया है तो जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा उनको करना ये है कि मैं उनको बता दूं कि जब करेक्शन की डेट हो सकता है दोबारा से आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है लगातार, तो कहीं ना कहीं करेक्शन की डेट दोबारा से हो सकता है आए। अगर करेक्शन की डेट दोबारा से आती है तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा, जिससे आप सब लोग अपना फॉर्म करेक्ट कर पाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।